अपनी लाइफ के बारे में बना रहा हूँ। किस तरह जीते हैं हम लोग सब। मैं एक आदिवासी हूँ और छोटी जंगलों में से रहे हुए हैं। गाय भैंस वगैरह सब है मेरे घर पे। और पापा जो समुद्र में जहाँ जाती है ना, मैं मुकादम थे, शिप पे थे। वहाँ पे 30-40 साल जॉब की पापा ने। उसके बाद उनका वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। उसके कारण से पापा ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उनके पीठ पीछे जो लगा भी था, गरम तेल आता, वो गिरा था। गरम तेल है, उनकी छाती पे गिरा तो उनकी 6 महीने हॉस्पिटल में रहे थे पापा। पापा की क्या है कि उंगलियां भी काम नहीं करती है, ये दांत वगैरह है अंदर से, ये चेहरा पूरा है वो नकली है, सर्जरी किया हुआ है डॉक्टर ने इसलिए। और ये उंगली है ना, उंगली इसमें 3 टुकड़े हुए, सरिया डाला हुआ है। वो पीछे से पूरा जला हुआ है पापा। और मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी का भी 2 ऑपरेशन हुए। मम्मी भी काम कर नहीं सकती। गाय भैंस वगैरह सब है मेरे घर पे, तो मुझे उनको संभालना पड़ता है। क्या करे, पढ़ाई भी कर रहा था मैं, 12वीं 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ बहुत थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कि मुझे भी घर पे कमाने वाले पापा ही थे, बड़े भाई है वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, छोटा भाई भी पढ़ता था और छोटी सिस्टर भी अभी पढ़ी रही है, वो अभी 11वीं क्लास में। उसका नाम रितिका है। एक छोटा भाई है नवीन करके, वो अहमदाबाद में, उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो भी चला गया घर की जिम्मेदारी के कारण। तो घर पे अभी मम्मी और पापा वही रहते हैं। और एक दादी है, जो मेरी दादी, सगी दादी है, दादी रहती है। दादा तो है नहीं, दादा तो ऊपर चले गए, अभी तो है नहीं दादा। बस दादी और मम्मी और पापा, ये तीनों ही रहते। भाभी और भैया और मैं सब अहमदाबाद में रहते हैं। अभी जॉब करता मैं, महीने की 15,000 रुपये सैलरी है। भैया की भी 13,000 ही है। भाभी 10,000 में काम करती है। भाभी अभी प्रेगनेंट है, तो भाभी अभी घर आ जाएंगे, घर पे ही रहेंगी भाभी भी। और मैं अकेला हूँ, तो मैं और भैया और छोटा भैया होटल में है, जो भट्टी पे रोटियां सेकते हैं ना, होटल में रोटियां सेकने का काम करता है। उससे क्या है कि बेचारे की ये हालत बहुत खराब हो गई है, यहाँ पे छाती में दर्द करने लग जाता है। तो क्या करे, अभी मजबूरी है, जैसे तैसे 2 महीने करेगा, उसके बाद कहीं दूसरी जॉब ढूंढेगा ऑफिस वगैरह। उसको भी 17,000 रुपये सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा तो कुछ करनी है। घर भी अभी बनाया हमने। अभी जिम्मेदारी बहुत है, घर भी हमने लोन पे बनाया है। तो जो लोन है वो भी हमारे 7.5 लाख का ऐसा लोन है। तो 8-9 लाख ब्याज मिला के हमें भरना पड़ेगा, तब जाके लोन खत्म होगा। अभी लोन चालू ही है हमारा, और छोटे मोटे लोन भी है, वो भी अलग। इसलिए हर महीने 30,000 रुपया हमारे भरने के लिए आते हैं। तो प्लीज़, बेसिकली मैं लोगों से यही कहूँगा, लोन के चक्कर में ना पड़े। लोन कभी कभी लोगों की जान भी ले सकता है, इसलिए प्लीज़ कृपया करके लोन भी ना ले। हम तो 3 भाई है, इसलिए भर सकते हैं। किसी के घर में खाने वाला नहीं है, कमाने वाला अकेला, और महीने के 30,000 भरना हो तो कहाँ से भरेगा वो बेचारा। इसलिए ध्यान से रहे, ढंग से रहे, कि लोन के चक्कर में ना पड़े। पढ़ाई करो, पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है, पढ़ाई भी करनी चाहिए। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अभी भी स्टेट ओपन में पढ़ रहा हूँ 12वीं में। तो मैं आगे जाके कुछ बनना चाहता हूँ। ड्रीम तो बहुत है, मुझे पुलिस वाला बनना है, लेकिन क्या करूँ, पैसों के कारण रुकना पड़ता है। पढ़ाई में थोड़े हम कमज़ोर है। कारण यह है कि घर की जिम्मेदारी आती है, उसके कारण हम शहर में चले जाते। शहर में जाने के बाद वहाँ पे काम के चक्कर में लग जाते, तो आधी पढ़ाई तो हम ऐसे ही भूल जाते। जो बैचलर की पढ़ाई करता है वो कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या है, काम के चक्कर में कहाँ पढ़ाई। सुबह 10 बजे उठ के काम पे जाओ, शाम को 7 बजे आओ, ये खाना वाना बनाओ, फिर रात को सो जाओ, फिर सुबह नहाने धोने का पानी भरो, रूम का भाड़ा हर महीने 4-5 हज़ार रुपया आ जाता है। फिर घर के कर्जे भी बहुत है। मम्मी पापा फोन करते हैं, आज वो मांगने वाला है, वो मांगने वाला है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, क्या करें उसके कारण। बात बीच में अधूरी छोड़ गया था, तो बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ कैसे चलती है और कैसे रहता हूँ मैं। अभी क्या है कि बचपन से छोटे छोटे रहे थे हम। पापा ही कमाने वाले थे। मम्मी तो पापा ने कभी मम्मी को काम नहीं करवाया। पापा ने खुद कहा कि मैं खुद मेहनत करूँगा, लेकिन मम्मी से नहीं। मम्मी ने हमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, सब किया है, लेकिन कभी पापा ने काम नहीं करवाया।
पापा खुद काम करते थे, गैस कटिंग का काम करते, लोहा काटते हैं ना आग से, वो काम करते थे। पापा को 2-3 बार पापा जल भी गए, नहीं जले ही नहीं है। ऐसे तो बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है पापा का, इसलिए उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी है। अभी घर पे ही रहते। फिलहाल अभी फिलहाल में कहीं काम पे जाने वाले फैक्ट्री पे, या मशीन चला करना काम है बैठे बैठे, तो रिमोट से मशीन चलाने का काम है, तो वहाँ कुछ 15,000 सैलरी देंगे ही बोले, तो वहाँ जाने वाले। और मैं भी जाने वाला अहमदाबाद। भैया वो अभी भी अहमदाबाद रहते, और छोटा भैया वो भी अभी अहमदाबाद चला गया कल ही। मैं भी जाने वाला हूँ, सब जाने वाला हूँ। घर पे तो मम्मी और पापा दादी सभी रहेंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। और क्या करें, आदिवासी लोग हैं हम, जंगलों में रहे हुए हैं, जंगलों में ही रहते। अभी भी हमारे फिलहाल थोड़े सुख के दिन आए, बाकी तो पहले गरीब हुआ करते थे, पैसे इतने थे नहीं, मजबूरी में क्या करें। दादा थे वो भी चले गए, खेती बाड़ी थी वो भी अभी होती नहीं है। अभी मुझे खुद 15,000 रुपये की मैंने गेहूँ खरीद के लिए, घर पे खाने के लिए, दाने। तो दाना होता नहीं है, अभी खेती होती नहीं है। ज़्यादातर यूरिया खाद आ गया, तो उसके कारण ये खेती नहीं होती है। खेती में देसी खाद चाहिए, जो भैंस का गोबर आता है ना, वो चाहिए। भैंस का गोबर तो अभी कहीं मिलता नहीं है, मैंने इसलिए भैंस पाल के रखी है। अभी मेरे भी 2-2 3-3 गड्ढे भर भर के रखे हैं, ताकि खेतों में डालने के लिए काम आए। मैं आपको खेत दिखाऊंगा, देखना खेत अभी भी ऐसे ही पड़े, उसमें बीज वीज कुछ नहीं डाला हुआ है। दूसरों को खेतों में डालते हैं, ये अपने खेतों में अभी नहीं डाला हुआ है। अभी अपने खुद के 1-2 खेत है उसमें डाला है, लेकिन उसमें क्या है कि देसी वाला खाद नहीं डाला। अभी यूरिया खाता था वो डालते सब, वही डाला हुआ है। क्या करे बेचारे, तो अभी कुछ है नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से रहे, पढ़ाई करो। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। पढ़ाई करो, मेहनत करो। कृषि तो बाद में करनी ही है, खेती भी करनी है। मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन क्या करूँ, जॉब हमारे नसीब में नहीं। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं भी फ़िलहाल अभी काम के मूड में ही रहा। तो कुछ कमा लो, पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद शादी तो करनी है। शादी से करके कहीं जाना नहीं है, बच्चे ही पैदा करने हैं। तो उसके कारण क्या है कि मैं अभी शादी करने का मूड नहीं है। भैया की तो होगी, भाभी की गोद भराई की रस्म है, तो वो पूरी हो गई है। अभी भाभी का 7वां महीना चल रहा है, तो अभी 4-5 दो 2 महीने 3 महीने बाकी है, उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी। जो भी आए, बेटा है बेटी है, जो भी आए अच्छा है। घर में लक्ष्मी आएगी, इसमें कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी तो है नहीं, लेकिन बेटी आती है तो लक्ष्मी आती है बोलते हैं लोग। तो अच्छी बात है, लक्ष्मी आती है तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी छोटी भतीजी आ रही है, मैं उसका चाचा लगूंगा। छोटे चाचा है, बुआ है छोटी, और मेरे खुद के चाचा चाची हैं, उनके भी एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। एक की शादी होगी, एक की बाकी है। और छोटे वाले चाचा है, उनका एक लड़का है, 3 लड़के हैं। उनके अभी छोटे हैं, उनकी शादी नहीं कराई है, अभी शादी करवानी बाकी है। इसलिए अभी बहुत साल पड़े हैं, मेरे भी 4-5 साल। मैंने भी घर वालों को माना बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी करके लाओ, उससे भी तो खिलाने के लिए कुछ चाहिए अपने के पास। पैसा जेब में नहीं है और अपन शादी करने जा रहे हो, तो कैसा बनेगा, नहीं है ना। इसलिए घर वालों को मैंने मना बोला, कर्जे में रह के शादी नहीं करनी है मुझे। पैसा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद कमाना ही है। क्योंकि शादी करने के बाद क्या कर्जा चढ़ा रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, शादी करने के बाद बीबी को लेके सीधा अहमदाबाद चले जाते हैं। अहमदाबाद नहीं जाना भाई, बीबी को लेके। अपने को तो बीबी को क्या बोलते हैं पहले, नहीं नहीं तुझे तो बैठ के खिलाऊंगा और वो खिलाऊंगा, बाद में अहमदाबाद ले जाके वहाँ कपड़े धुलाते लोग करते। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। इसलिए जैसे भी हैं वैसे ही हैं, अपने घर में खुश हैं। क्या करें, अभी ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो घूमते रहते फिरते रहते। अभी सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं, इसलिए डर लगता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी ज़्यादा तकलीफ रहती है। अभी मैं भी खेतों में आया हूँ, भैंस जो बांध के गए थे सुबह, उनको लेने के लिए आया। अभी भैंसों को लेके जाएंगे। अभी 4 बजे हैं, 4:30 ऐसे कोई बजे, 5 बजने आई है। अभी 6 बजे आसपास लेके जाएंगे। अभी भैंस खुले में घूम रही, तो घूमती रहेगी। मैं भी आया था गैस, क्या करें, मुझे भी कांस्टेबल बनना है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, चल रही है पढ़ाई। लेकिन क्या करूँ, पैसा नहीं है पास। पैसा होना चाहिए अपने पास, वो पैसा है नहीं। अब पैसा लाए कहाँ से, पैसा मेहनत करेंगे तब आएगा। या तो मेहनत करते हैं तो फिर आधी ज़िंदगी उसमें चली जाती है, क्योंकि
पढ़ाई कब करे, टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोग रहते हैं बाप दादा की दौलत है ऐश करते हैं, अपन ऐसे नहीं है। अपन तो गरीब फैमिली से, गरीब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। गरीब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सॉरी। इसलिए भाई तू क्या करे, मजबूरी है। भगवान ने जैसी जिंदगी दी है वैसे करनी पड़ेगी। भगवान ने इसलिए पैदा किया कि भाई तू भले गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन जिस दिन मरेगा ना, उस दिन तू अमीर होके मरेगा, इसलिए पैदा हुआ। और जो अमीर था ना, उसको इसलिए पैदा किया है कि भाई तू अमीर है, जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन तू गरीब हो जाएगा। लोग तेरे साथ ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ तेरे दोस्त वगैरह ही जाएंगे। इसलिए क्योंकि गरीब होता है वो भला करता है, और अमीर होता है वो इतना भला नहीं कर पाता है जितना गरीब करता है। इसलिए क्या करें, अपनी लाइफ है, जीते हैं। ये जंगल में अभी भी मैं ये जंगल में बैठा हुआ हूँ, देखो खुले में बैठा हुआ हूँ, आराम से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, क्या करूँ। लाइफ है, क्या करें, ऐसे ही लाइफ में जीना पड़ता है मुझे। जो सौरव जोशी है, जो बंदा है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। वो भी बंदा पहले इतना कैटेगरी में गरीब था, क्या करे बंदे की लाइफ है। आज बंदे का 10 करोड़ का घर है, घर पे 17 करोड़ की एजी करके और कार है उसके पास। BMW है 2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की उसके पास गाड़ियाँ है, बाइकें वगैरह वो है। वो बंदा कैसे घूमता है वो, लेकिन मेहनत की उसने, क्या करे। उसने गरीबी देखी थी, मैंने भी गरीबी देखी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए भाई साहब प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो मेरा। गाइस वीडियो को आगे तक शेयर करो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो प्लीज़ गाइस आगे तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। जय श्री महाकाल।